नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आदित्य सिंह राजावत और आज मैं आपको ले चलूंगा उस भूतकाल की वास्तविक घटना के करीब जो आज से लगभग 831 वर्ष पहले घटित हुई थी। वो स्थान जिसे गौर यानी गजनी के दुष्ट आताताई डकैत मोहम्मद गौरी के राज दरबार में, जहां छल से आधी रात को हमला करके भारत के महान योद्धा वीर शिरोमणि सम्राटों के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लाया गया है। क्या हुआ था वास्तविक रूप से उस दिन, ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है। वर्ष 1192, स्थान गौर यानी वर्तमान अफगानिस्तान। ये वही गजनी है जहां से महमूद गजनी नाम का लुटेरा तब से 166 वर्ष पहले भारतवर्ष आया था और उसने छल से हमारे आराध्य बाबा सोमनाथ का मंदिर लूटकर तहस नहस कर दिया था और मंदिर के पुजारियों को, सुरक्षा कर्मियों को, राजाओं को लाशों के रूप में तब्दील कर दिया था, जिनकी लाशें समुद्र के किनारे पाई गई। ये रक्त रंजित इतिहास फिर कभी साझा करूंगा। आज तो मैं आपको गौरी के उस दरबार में ले जा रहा हूं जहां हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया। ऊंचे तख्त पर बैठे नीची सोच वाले गौरी ने सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब से कहा था और कश्मीर घाटी के जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, कन्वर्ट और डाई, इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें वापस कर देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज राजपूती गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गौरी, जो तलवारों के डर से अपना धर्म त्याग देते हैं वो कोई और होगा, छत्री नहीं। और तू मुझे आंखें दिखा रहा है? भूल गया कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार मैंने तुझे जीवन दान दिया है। भूल गया वो तेरा गिड़गिड़ाना, मिमियाना, दया की भीख मांगना? तेरी मिमियाती हुई आवाज आज भी मेरे दिल्ली दरबार में अब तक गूंज रही है। क्षमा क्षत्रियों का आभूषण है, इसलिए मैंने तुझे हर बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गौरी, हमने शत्रु के साथ कभी घात नहीं किया, कभी पीछे से वार नहीं किया, सूर्यास्त के बाद कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन तू इतना नीच और कायर है कि तूने मेरे घायल सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना स्वीकार नहीं। सम्राट पृथ्वीराज के गौरवमयी अग्नि शब्दों को सुनकर गौरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीचे करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। सम्राट पृथ्वीराज भगवान नरसिंह की तरह दहाड़े बोले, मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है? काया डकैत गौरी, तू पृथ्वीराज चौहान को मौत की धमकी दे रहा है। एक राजपूत को हम अपने क्षत्रियों, अपनी अस्मिता और राष्ट्र गौरव के लिए प्राण देने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन ये तेरे जैसा बुजदिल क्या समझेगा। 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवो, आगे जीवे तो धिक्कार। क्षत्रिय 18 वर्ष से ऊपर अगर जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। हमारी तो शान इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए, लेकिन याद रख, बलिदान होने से पहले एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मार कर मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तू गौर से सुन ले गौरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें मां और मातृभूमि के आगे ही झुकती हैं। दुनिया की और कोई तीसरी ताकत नहीं बनी जो पृथ्वीराज की आंखों को झुका सके, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन से भरी हुई रग रग है। उस वीर जात को बंदी कौन करेगा? विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा? अब जो सर पर आ पड़े नहीं, डरना क्या? जन्मे हैं तो 2 बार मरना क्या? मोहम्मद गौरी गुस्से से पागल होता और उसने वही किया जो एक बुजदिल को शोभा देता है। हुक्म दे दिया, ये काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल लो। दुष्ट गौरी के हुक्म की तामील हुई
और हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े निहत्थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें उतार दी गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखों की बलि देना स्वीकार था, आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। शैतान को दिल बहलाने के लिए लहू के फव्वारे भी चाहिए होते हैं। मोहम्मद गौरी ने एक बार अपने मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज को भूखे शेर के बाड़े में डलवा दिया, लेकिन जब शेर पृथ्वीराज पर झपटा तो देखने वाले हंसे नहीं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सबका यही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज भरत के वंशज नेत्रहीन और निहत्थे नरसिंह पृथ्वीराज चौहान ने शेर के जबड़े को फाड़कर उसे मौत की नींद सुला दिया। यह सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन है। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां गर नहीं हुई हाथ में तलवार। आगे हम गौरी वध के बारे में सुनते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद यानी चंद बरदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके सम्राट के साथ बंदी गृह में डाल दिया था। ये चंद बरदाई ही थे जिन्होंने गजनी के कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गौरी वध की शपथ दिलाई और कहा, हे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिसने वीर चंदोलों को पराजित किया। गौरी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार परास्त करके छोड़ दिया। हे भारत भूषण दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि आप इस गौरी नाम के इस दानव का संहार करोगे। सम्राट ने शपथ तो ली, लेकिन उनको अपनी फूटी हुई आंखों पर रोना आ गया। वो चंद बरदाई से बोले, मेरी ये शपथ पूरी कैसे होगी चंद? गौरी ने तो वो आंखें फोड़ दी जो बड़े बड़े शत्रुओं को घूर कर घुटनों पर झुका देती थी। चंद ने सम्राट को संतावना दी और राजपूती गौरव का मान सम्मान का गुणगान करते हुए कहा, सम्राट अपने मित्र पर भरोसा रखो, तुम्हारी शपथ अवश्य ही पूरी होगी। मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने, जिनकी कल्पना की जीव में भी धार होती है। बाण ही नहीं होते विचारों के बल, स्वप्न में भी हाथ में तलवार होती है। फिर मातृभूमि के लिए लड़ने मरने और मारने का शुभ दिन आ गया, जिसके लिए राजपूत एक एक सांस गिनकर प्रतीक्षा करते हैं। शब्द भेदी बाण के द्वारा गौरी का वध। आज अत्याचारी गौरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए, अपने नगर में अपने खौफ को बढ़ाने के लिए खुलेआम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला लिया। दरबार सज चुका है, देखने वालों की भीड़ भी जुट चुकी है। उधर सामने एक और ऊंचे तख्त पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और इधर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े पृथ्वीराज चौहान को उनके अप्रतिम मित्र चंद्रबरदाई के साथ दरबार में लाया गया है। सर कलम करने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई है। बस एक हुक्म और इशारे का इंतजार है, कब गौरी का हाथ हिले और पृथ्वीराज चौहान की गर्दन उतार दी जाए। जैसे ही हुक्म देने के लिए गौरी ने अपना हाथ उठाया, चंद्रबरदाई बोल पड़े, सुल्तान मोहम्मद गौरी, क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? गौरी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, एक काफिर को। महाकाल को प्रणाम करते हुए चंद ने उत्तर दिया कि तुझे पता होना चाहिए गौरी कि तू जिसे मृत्युदंड देने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। गौरी हंसा, तो अब अंधा तीर चलाएगा? ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़ियां और हथकड़ियां खोल दी गई और गौरी ने कहा, इसके हाथ में धनुष बाण थमा दिया जाए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रखी, अगर पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण नहीं चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मंजूर है सुल्तान, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। गौरी ने हुक्म दिया, करतब शुरू किया जाए। करतब शुरू हो गया।
सेवक जो घंटा बजाते, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण से उसे कभी ना बचने की आज्ञा देकर खंड खंड कर दिया जाता। तबे और घंटे एक के बाद एक टूट कर बिखर रहे थे। जिधर से भी एक बार आवाज आई, उधर से फिर कभी आवाज नहीं आई। मोहम्मद गौरी और उसके दरबारी हक्के बक्के से करामात देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज की इस अद्वितीय कला को देखने में गौरी इतना खो गया, इतना मग्न हो गया कि अपने तख्त पर खड़े होकर सम्राट के लिए वाह वाह करने लगा। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निशार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। दुश्मन वाह वाह कर रहा है। ये वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को कैद खानों की दीवारों के बीच रह रहकर हो रहा था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गौरी की आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरा अंक गणित कुछ ही क्षणों में समझ लिया। मन ही मन रणचंडी को प्रणाम करके बाण छोड़ दिया और वो बाण गौरी की छाती को भेदता हुआ, चीरता हुआ निकल गया। देखने वाले स्तब्ध रह गए, समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। जब होश ठिकाने आया तो गौरी को मरा हुआ पाया तो उसके सहचर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को मारने के लिए दौड़े। लेकिन भारत मां के इन यशस्वी पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद बरदाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे की छाती में कटार खोप दी। दोनों भारत माता की गोद में सर रखकर सदा सदा के लिए सो गए। अफगानिस्तान की में आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि उनके अनन्य पौरुष और राष्ट्र धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाती है। आपने बहुत ही तन्मयता और उत्सुकता से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वास्तविक कहानी को सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जन जन तक इस कहानी को जाना चाहिए, हर उस राष्ट्रवीर को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहिए, निश्चित रूप से आप इसे आगे बढ़ाएंगे, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं आदित्य सिंह राजावत आपको हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं।